अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जियो रेफरेंसिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जियो रेफरेंसिंग के, और मैक्सिमम जितने भी मैप हो सके सभी पर जियो रेफरेंसिंग परफॉर्म करेंगे। तो जियो रेफरेंसिंग होता क्या है? एक रास्टर इमेज या रास्टर डाटा या स्कैन मैप या कोई ऐसा मैप जिस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्पाशियल रेफरेंस जो है वो अननोन हो, मौजूद ना हो। आपने उस पर कोऑर्डिनेट जो है वो एडजस्ट करने हैं और डिजिटाइज़ करना है। इसको डिजिटाइजेशन भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं जियो रेफरेंसिंग, बेसिक सिंपल से वर्ड्स में। तो अगर आप किसी ऐसे मैप को जिस पर कोऑर्डिनेट ना हो उसे आर्क मैप पर रखें तो वो कुछ इस तरह से पॉपअप देगा। और ये है अननोन स्पाशियल रेफरेंस के इस पर कोऑर्डिनेट्स मौजूद नहीं है। और अगर यहाँ से मैं इसके कोऑर्डिनेट्स देखूँ प्रॉपर्टीज़ से, तो यहाँ पर वो बताएगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पाशियल रेफरेंस अनडिफाइंड है, अननोन है। आर्क मैप ने इसको कहीं पर भी फेंक दिया इस वक्त। ये पीछे वर्ल्ड मैप है जो बेस मैप है, तो इस पर कोऑर्डिनेट असाइन करने हैं। तो बेहतर है जब भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यू है जियो रेफरेंसिंग में, तो उन एरिया से स्टार्ट करें जिनसे आप वेल अवेयर हैं। तो ओके, तो सबसे पहले एब्सोलूट जियो रेफरेंसिंग को देख लेते हैं। और जियो रेफरेंसिंग स्टार्ट करने से पहले ये जियो रेफरेंसिंग टूल होता है जो आपको ऑन करना पड़ता है। सिंपली टूल बार पर राइट क्लिक करके इसको ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर लें, ऑन करना चाहते हैं ऑन कर लें। और इस मैप पर इस वक्त कोई भी नॉर्थिंग एरो, कोई भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि किस सिटी का मैप है, गुजरांवाला का मैप है। तो हम इस मैप को कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो जिन चीज़ों को हम कंसीडर कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए, वो ये रोड नेटवर्क है जो कि गूगल माई मैप पर भी सेम है। तो यहाँ से रोड नेटवर्क्स जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ के कोऑर्डिनेट हम उठा के और उस मैप पे अप्लाई करेंगे। सिंपली गूगल मैप पर राइट क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। किसी नोट पैड पर इसको पेस्ट करते जाएं साथ साथ में। और ये इसके ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है इसका। ये हमारे पास यहाँ टूल है ऐड कंट्रोल पॉइंट्स। इस टूल की हेल्प मदद से आप जो है कोऑर्डिनेट देते हैं। ये इसी तरह है जैसे आप किसी मैप के ऊपर डिजिटल की लगा रहे हैं। आप इस टाइम इसको पंच कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट। सिंपल लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक। अगर तो आप माई गूगल मैप से या गूगल अर्थ प्रो से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिग्री मिनट सेकंड में उठाते हैं तो यहाँ पेस्ट करेंगे, लेकिन इन माई केस मैंने एक्स वाई में उठाए हैं। तो एक्स को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, एक्स 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 कोऑर्डिनेट को, और वाई को लैटिट्यूड कहा जाता है। सिंपली यहाँ कोऑर्डिनेट उठाएंगे। ओके, यहाँ पर और पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। तकरीबन 4 या 5 कंट्रोल पॉइंट्स आप लगाएं ज़रूर।
ओके, तो इस वक्त हमने 4 कंट्रोल पॉइंट्स और उन पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो पंच करती हैं। अगर बेस मैप को ऑन करके अब देखा जाए तो इसके साथ में विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेते हैं ताकि कंफर्मेशन हो जाए क्या लाइंस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं जो रेफरेंसिंग है। डिस्प्ले आई विल गो विद 70%। ओके, just like this. ओके, इस पॉइंट को भी जो इंटरसेक्टिंग का है यहाँ पर भी एक कंट्रोल पॉइंट ऐड कर देते हैं ताकि जो रोड है ये बिल्कुल कवर हो जाए। ओके, तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ से ये जो शहर की बाउंड्री है सिटी की, यहाँ से तो रोड को ही कंसिडर किया गया, लेकिन यहाँ से ये जो कैनाल है इस कैनाल को कंसिडर कर लिया गया, इस रोड को कंसिडर नहीं किया। इसीलिए ये जो लाइन है यहाँ से इस तरह से सिटी की आ रही है, ना कि यहाँ से, क्योंकि ये कैनाल की लाइन को इन्होंने यहाँ से सिटी की बाउंड्री कंसिडर किया है। तो जस्ट गो हेयर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एरर है आपकी डिजिटाइजेशन में वो कितना है, और ये 0 के करीब होना चाहिए। तो यहाँ पर 0.0021886 है इस वक्त, तो यानी कि काफ़ी अच्छा डिजिटाइज हुआ है मैप। और वंस अगर आप अपने जियो रेफरेंसिंग से सेटिस्फाई हैं, सिंपली यहाँ जाएं और अपडेट जियो रेफरेंसिंग कर दें। जब आप इसे अपडेट कर देंगे तो जहाँ पर आपकी ये फाइल मौजूद है उसके साथ 2 फाइल्स आ जाएंगी कोऑर्डिनेट्स की, उसमें कोऑर्डिनेट मौजूद होंगे। तो ये एक सिंपल एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग थी कि हमारे पास किसी भी तरह का डाटा नहीं था, ना लॉन्गिट्यूड ना लैटिट्यूड और ना ही नॉर्दर्निंग एरो था कोई। फिर हमने इस मैप को डिजिटाइज किया। माई गूगल मैप की भी हेल्प ले सकते हैं या गूगल अर्थ प्रो को भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आप। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग किस तरह से करते हैं। ओके, तो रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग को परफॉर्म करेंगे। अगेन हमारे पास सेम मैप है और इस पर कोऑर्डिनेट मौजूद नहीं है, तो आर्क मैप उसको इस तरह से दिखा रहा है। तो रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग के लिए आपको एक शेप फाइल या एक मैप ऐसा चाहिए जिस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद हो करेक्ट। तो इस केस में मेरे पास गुजरांवाला सिटी की बाउंड्री मौजूद है, और अगर मैं इसको चेकआउट करूं तो ये इस तरह से है। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो मेरे पास इस वक्त गुजरांवाला की बाउंड्री मौजूद है और मैं इस बाउंड्री के साथ इस मैप को रिलेट करवाऊंगा, और इसी चीज़ को कहते हैं रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग के एक नॉन जियो रेफरेंस मैप को किसी दूसरे ऐसी शेप फाइल या दूसरे मैप के साथ रिलेट करवाना जिस पर कोऑर्डिनेट मौजूद हो, इसको रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। तो इसमें सिंपल हम इन्हीं रोड्स को कंसीडर करेंगे, लेकिन जिस तरह पहले हमने कोऑर्डिनेट असाइन किए उस तरह कोऑर्डिनेट असाइन नहीं करेंगे, बल्कि इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को सिंपल लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसकी लेयर के साथ मैच कर देंगे लाइक दिस, और फिर जूम टू लेयर करेंगे और इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। सिंपल लेफ्ट क्लिक, अगेन जूम टू द लेयर और जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अभी 2 कंट्रोल पॉइंट्स ऐड किए और हमारे पास जो पहले शेप फाइल थी उस पर करेक्ट और एक्यूरेट कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद था। तो सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐड कर 2 पॉइंट्स को रिलेट करवाने के साथ ही में जो हमारे पास है वो मैप कम्प्लीटली एडजस्ट हो गया इसमें। तो अगर अब बेस मैप को ऑन करके देखा जाए तो अगेन, और इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर कम करके देखें
50। तो मैं अब आपको बता रहा है कि वो जियो रेफरेंस हो चुका है और ठीक अपने कोऑर्डिनेट्स पे है इस वक्त वो। ओके तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास जो इस इस मैप के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर इस फोल्डर में सेव हो चुके हुए हैं। तो अब अगर इन केस मैं यहाँ से इस मैप को रिमूव भी करता हूँ और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इस मैप को अगर यहाँ ड्रॉप करता हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर इस इमेज के इस स्कैन मैप के कोऑर्डिनेट्स इन फाइल में मौजूद हैं। ओके तो फ्रेंड्स, अभी हमने रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग जो देखी वो एक छोटे से सिटी पे थी, लेकिन अगर डाटा बड़ा हो, एक मैप पाकिस्तान का हो और उसको जियो रेफरेंस करना है, तो मेरे पास यहाँ 1996 के पाकिस्तान का मैप है। तो कोई भी जियो रेफरेंसिंग स्टार्ट करने से पहले लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाकर और इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो चेक कर लें। WGS 1984 हो कि जिस कोऑर्डिनेट लेयर से आपने इसको मैच करवाना है उसका और लेयर का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम हो। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल पॉइंट्स देखता हूँ और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐड कर देते हैं और अगेन यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं मैप को जो रेफरेंस करने के लिए सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल और फिर आगे जाके एक एडजस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा। और इन दोनों फीचर के बारे में मैं आपको इसकी जो रेफरेंसिंग के बाद आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ओके तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एडजस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए की कि जो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है ये तो सिर्फ लीनियर कर्व्स और लीनियर इनएक्यूरेसी को करेक्ट करने के लिए है, लेकिन अगर डाटा थोड़ा सा क्या नाम है जो बाउंड्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हों तो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल यूज़ हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में एडजस्ट का फीचर यूज़ करते हैं तो जो आपके कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं मैप उसको उसी तरह से एडजस्ट करता जाता है जिस तरह इस केस में यहाँ हुआ है। तो और यहाँ पर ये जो टेबल है टोटल RMS एरर,
कि आपकी इस जियो रेफरेंसिंग में टोटल एरर इतना है, तो एरर जितना ज़ीरो के करीब होगा जियो रेफरेंसिंग उतनी बेहतर होगी। तो ये एक रिलेटिव, अभी पहले मैप में तकरीबन 2-3 पॉइंट्स लगे थे रिलेट करवाने के लिए, लेकिन इस मैप पर तकरीबन 20-21 रिलेट करवाने के लिए पॉइंट लगे हैं और मैप ठीक जो रेफरेंस हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हम जो रेफरेंसिंग इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसकी जो रेफरेंसिंग की जो फाइल थी जो जिसमें कोऑर्डिनेट मौजूद थे उनको डिलीट किया, और अब अगर मैं इसको आर्क मैप पे ड्रॉप करता हूँ तो अननोन स्पाशियल रेफरेंस अगेन वो बेस मैप पर आई डोंट नो कहाँ पर है, जूम टू लेयर करके देखेंगे तो यहाँ मौजूद है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बाउंड्री के साथ शिफ्ट और स्केल के टूल की मदद से जो रेफरेंसिंग परफॉर्म करूँ। तो आप यहाँ आएंगे और फिट टू डिस्प्ले करेंगे। सिंपली फिट टू डिस्प्ले करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर लीजिए। इसको आपने ड्रैग और स्केल को लार्ज और स्मॉल करके एडजस्ट करना है, just like this, again shift, it's like this। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गई हैं, और ये हमने शिफ्ट और स्केल की हेल्प से किया है। और ये भी तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी एक शेप फाइल या एक मैप ऐसा हो जिस पर जियो रेफरेंसिंग, जो ऑलरेडी जियो रेफरेंस हो, जिस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद हो, और आपने शिफ्ट और स्केल की हेल्प से अपने नॉन जियो रेफरेंस मैप को उसमें एडजस्ट करना है। तो जब आप सेटिस्फाई अपनी इस जियो रेफरेंसिंग से, तो पहले आपने अपडेट जियो रेफरेंसिंग की थी, लेकिन अगर आप रेस्टिफाई करते हैं तो आप अपनी इस अपडेट हुई इमेज को कहीं पर भी सेव करवा सकते हैं, यहाँ से फोल्डर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इन दिस केस आई विल गो विद अपडेट जियो रेफरेंसिंग। और अगर अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अगेन 2 फाइल्स आ गई हैं जिनमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से जियो रेफरेंसिंग देखा, प्रैक्टिस की, और जिस तरह से भी परफॉर्म कर सकते थे उसको परफॉर्म किया। और आई होप के दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर तो आप जियो रेफरेंसिंग की तरह ही मास्टरिंग चाहते हैं एट्रीब्यूट क्यूरी में, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।